यश भारती जी, जैसे आपके मध्य प्रदेश की चर्चाएं लगातार बेहद ज़्यादा दूर तक निकल रही हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि वहाँ पर जो सरकार है मोहन जी की, उनको फिल्म सिटी जल्दी वहाँ बना देनी चाहिए, जिस तरीके की वहाँ वीडियो शूट और वीडियो फिल्म रिलीज़ का कार्यक्रम चल रहा है। शादाब भाई, ये जो शर्मसार किया है पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश को इस घटना ने, कि किस तरीके से अश्लीलता सड़कों पे परोसी जा रही है, किस तरीके कुकृत्य सड़कों पे हो रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मध्य प्रदेश का निवासी होने के नाते मुझे तो बहुत शर्मसार करती है घटना। और लेकिन नेताजी, आपको बीच में रोककर एक सवाल करूंगा। अभी जो नेताजी पकड़े गए थे भारतीय जनता पार्टी के, धाकड़ जी, एक तो हमारे यहाँ धाकड़ छोरा जो गांव देहात की फिल्में बनती हैं, तो उत्तम कुमार एक हरियाणा के एक्टर हैं, छोटे पर्दे की फिल्में बनाते हैं, धाकड़ छोरा। लेकिन मध्य प्रदेश में भी धाकड़ निकल के आए। अब लेकिन धाकड़ जी को जो सज़ा हुई है वो तो बड़ी नाम मात्र की सज़ा है, वो तो फिर वापस आ गए। मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारे लिए अशोभनीय घटना हुई है मध्य प्रदेश के लोगों का, लेकिन ये सब चीज़ें अब क्यों सामने आ रही हैं जी। उसके पीछे बड़ा रोल ये है कि जो आम आदमी जागरूक है, जो सोशल मीडिया सशक्त हुआ है, आम आदमी के हाथ में जो ताकत सोशल मीडिया की, मेन स्ट्रीम मीडिया तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मैनेज करके आई है। अच्छा। जिसको गोदी मीडिया का नाम देते थे, नहीं तो ये सारी घटनाएं आती नहीं। अब आप देखिए इन सब घटनाओं के पीछे कार्रवाई किस पे हो रही है? किस पे कार्रवाई हुई है? उन पे धाकड़ जी पे कार्रवाई हुई? उन पे कार्रवाई हो रही है जिन्होंने ये वीडियो बाहर ले आए। अच्छा। उन पे कार्रवाई हो रही है जो NHI के अधिकारियों पे, जिन्होंने उस वीडियो की रिकॉर्डिंग को बाहर लेकर के आए। भाई तो फिर वो कैमरे लगे क्यों थे? आखिर सुरक्षा के लिए ही तो लगे हैं। तो ये गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कैमरे तो लगे। ये अश्लीलता अब अगर परोसी जा रही है तो ये सुरक्षा की व्यवस्था से खिलवाड़ है या नहीं है? वहाँ किसी भी तरीके की चीज़ें होंगी। और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा इस बात के लिए कि उस हाईवे पे रतलाम मंदसौर के बीच में बड़े पैमाने पे देह व्यापार रोड पे होता है। वैश्यावृत्ति का धंधा, वैश्यावृत्ति का धंधा होता है, खुलेआम होता है और सरकार के सामने होता है ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें जो लेकिन सर, आप तो विपक्ष के नेता हैं, आपने तो आवाज़ नहीं उठाई इस बारे में कभी। देखिए, सभी ने उठाई है, लेकिन मैंने आपको जैसा बताया कि गोदी मीडिया का जो रोल है जी। वो बातें हमारी आने नहीं देता। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जितनी बातें आ रही हैं, आप जैसे साथियों के माध्यम से जो बातें आ रही हैं, वही सबके जनता के बीच में पहुंच पा रही हैं। हमारे पास जो सीमित संसाधन है, जो सीमित व्यवस्था है, उसके व्यवस्था के माध्यम से हम सारी चीज़ें कर रही हैं। भोपाल राजधानी के अंदर आप ये देखिए कि ना धरना देने की अनुमति है, ना किसी तरीके का कोई कार्यक्रम करने की अनुमति है। चंद घंटों की अनुमति मिलती है, चंद घंटों की। जी। अगर आप धरना देना चाहते हैं, जो संवैधानिक अधिकार है किसी भी व्यक्ति का, उसके लिए भी इतनी पाबंदी है कि जिसको कह नहीं सकते। लेकिन सड़क पे देखिए आप कैसे कुकृत्य हो रहे हैं। एक कैबिनेट मंत्री विजय शाह। यश भारती जी, मैं वहीं आ रहा हूं। जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुई है, लेकिन इस वीडियो से पहले दो बड़े अहम नेताओं के बयान बड़े चर्चा में रहे हैं, लेकिन इस वीडियो ने उनके बयानों को निचले पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया। एक विजय शाह, जिन्होंने देश की बेटी का अपमान किया। दूसरे आपके प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, वो तो नतमस्तक कर दे रहे हैं भारतीय सेना को भी। शादाब भाई, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन विजय शाह का संदर्भ मैंने दूसरी चीज़ में जोड़ा था। जी। विजय शाह भरे मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी के लिए अशोभनीय तरीके से ये बातें कहते हैं कि कभी हमारे साथ भी टहलने निकलो, घूमने निकलो, और उनसे इस्तीफा लिया जाता है। जब मंच से, मुख्यमंत्री के मंच से कैबिनेट मंत्री इस तरह की अश्लीलता, इस तरह के घटियापन परोसेगा तो प्रदेश में क्या होगा? ये तो दोहरा व्यवहार है। और ये ही विजय शाह जब हमारे देश के पुरस्कृत विद्या बालन जो कलाकार हैं, वो जब शूटिंग करने के लिए वहाँ जाती हैं तो रात में खाना खाने का नाम दिया गया है, नाम खाना खाने का दिया है, लेकिन मन में केवल और केवल गंदगी भरी थी। वो मतलब इनडायरेक्टली ऑफर था। वो गंदगी के लिए विद्या बालन जी ने मना किया और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि शूटिंग बंद करा दी गई। अच्छा। क्या कार्रवाई करी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? तो ये सारे कुकृत्य मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। एक हमारे यहाँ बड़े नेता हुआ करते थे जो विदिशा से सांसद रहे, वित्त मंत्री रहे मध्य प्रदेश सरकार में। उन पे आरोप लगे कि बच्चे के साथ अपने, उनके यहाँ जो आदमी एक नौकर था उसके साथ कुकृत्य करते थे, वित्त मंत्री रहे। तो ये आचरण, ये व्यवहार मध्य प्रदेश में। कैलाश विजयवर्गीय? नहीं, कैलाश विजयवर्गीय नहीं थे वो। नहीं, उनका भी जिक्र करना चाहता हूँ मैं आपसे। देखिए, ये सब लोग जो हैं ये RSS की पाठशाला के लोग हैं।
जी। और आरएसएस की पाठशाला में शिवराज जी एक गाना गाते हैं, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। अच्छा, तो अब ये प्यार इनका किस तरीके का है, ये वित्त मंत्री ये आप समलैंगिकता की तरफ इशारा कर रहे हैं? ये वित्त मंत्री ने बता दिया था उस समय, वीडियो वायरल हुआ, सारी चीजें हैं। अब कोर्ट में क्यों दोष मुक्त हो गए, क्या कागजों के साथ चीजें हुई, मैं उन सब बातों पे नहीं जाना चाहता। जी। लेकिन मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि अगर सबसे ज्यादा खतरा है तो वो भाजपाइयों से है, आदमी को भी और औरत को भी, बच्चे को भी और बच्चियों को भी। और उस खतरे के साथ में खिलवाड़ मध्य प्रदेश के अंदर चल रहा है। जिस तरीके की बातें हैं, शिवराज सिंह चौहान जी जिस तरीके से बात कहते थे कि मैं भांजे भांजियों के साथ में, फिर लाडली बहनों के साथ में, और किस तरीके को उनको बाहर कर दिया, सब चीज़ें दिख रही हैं। और ये जो वही शिवराज सिंह चौहान जी हैं। इन्होंने नर्मदा जी जो मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है, उनका आचमन करते हुए कहा था मैं जीवन भर अविवाहित रहूँगा। जी। जब जीवन भर अविवाहित रहूँगा तो क्या कारण हुए कि नर्मदा जी का झूठा आचमन किया उन्होंने और विवाह कर लिया? सवाल यही उठता है कि शिवराज सिंह की अगर वाइफ है तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है, और अगर देश की सेना की ऑपरेशन को, इतने बड़े ऑपरेशन को लीड करने वाली एक हमारे देश की अभिमान है, हमारे देश की शान है, वो बेटी है, तो फिर उसमें दोहराएपन क्यों है, उसमें दोहरा व्यवहार क्यों है? देखिए 2014 के बाद जब से एनडीए सरकार बनी है और मोदी जी हैं, मुमकिन है हुआ है, नारा दिया है, तो सब कुछ मुमकिन है। और साफ कह दिया कि इस्तीफे नहीं होंगे। तो जब इस्तीफे नहीं होंगे तो नहीं होंगे इस्तीफे। कौन कराएगा इस्तीफा? जब नारा ही दे दिया, स्लोगन ही दे दिया, मोदी है, मुमकिन है, और इस्तीफे नहीं होंगे तो नहीं होंगे इस्तीफे। आप जितना गंदा काम कर सकते हो, जितना घटियापन कर सकते हो, वो घटियापन कीजिए आप। विजय शाह ने घटियापन किया ही क्या है? उनके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज हो चुका है। विजय शाह ने घटियापन किया ही क्या है? जी। विजय शाह से बड़े होकर के जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में दलाली करते हुए पकड़ा जा सकता है, तो विजय शाह ने तो केवल सेना का अपमान किया है, केवल एक महिला का अपमान किया है। इन दोनों चीज़ों को तुलना करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इतने निम्न स्तर में है। क्योंकि मैं ये केवल इसीलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको छोटी घटना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मध्य प्रदेश में राज्य मंत्री हैं प्रतिभा बागरी, वो उनके समर्थन में आ गई। बहुत सारे लोग उनके समर्थन पे आ गए। कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे आप? मतलब अपराधियों का समर्थन करने की कवायद चल रही वहाँ। अपराधी बताइए, कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताने वाले लोग, और उनका लोग समर्थन कर रहे हैं कि नहीं? उन्होंने ये नहीं कहा, वो कहा, तीन बार उनके साथ कहा गया। वहीं पे संस्कृति मंत्री जो खुद महिलाएं, उषा ठाकुर जी मंच पे बैठी हैं, क्षेत्रीय विधायक थी, कोई टोकने और रोकने की बात नहीं। अच्छा, ये रोक टोक ना करने की वजह से ही जगदीश देवड़ा का फिर से बयान आ गया। मैं यही बता रहा हूँ, जगदीश देवड़ा का अकेला बयान नहीं आया है। फग्गन सिंह कुलस्ते वो कह रहे हैं हमारे आतंकवादी, और भी लोग कह रहे हैं। आप देखिए तो इसी एक बड़ी लंबी सूची है, लेकिन सारी सूचियों के आगे सबसे आगे अगर कोई खड़ा दिखता है तो वो खड़ा होता है विजय शाह, क्योंकि कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री के साथ में इंदौर के अंदर देवी अहिल्याबाई जी के नाम पे अभी कैबिनेट की बैठक इंदौर में की गई। अच्छा, खुले खुले मंच लगा करके कैबिनेट की बैठक की गई, तो स्वाभाविक है उस कैबिनेट मंत्री का नाम था उसमें। उपस्थित नहीं हुए वो एक अलग बात है, उपस्थिति थी। देखिए, हाई कोर्ट लताड़ लगा रहा है, सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगा रहा है, यही तो मान सम्मान है भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा यश भारती जी, एक सवाल और है। सुप्रीम कोर्ट के नए हमारे जो सीजेआई हैं, उन्होंने ये कहा कि आप तो मंत्री हैं तो आप बच जाएंगे, कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाएंगे। इस बात के उन्होंने सांकेतिक तरीके से इशारा उनको दिया था कि मंत्री हैं, अपने पद की गरिमा रखिए। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा है। जब जबलपुर हाई कोर्ट के कहने पे डीजीपी को आदेशित किया गया कि 4 घंटे में एफआईआर कीजिए, नहीं तो कोर्ट की अवहेलना मानी जाएगी। 4 घंटे बीत गए, डीजीपी को कोई फर्क नहीं पड़ा, एफआईआर नहीं करी 4 घंटे में। बिल्कुल। और 4 घंटे के बाद एफआईआर जो हुई उसमें 2 जगह श्रीमान सम्मान दिया जा रहा है। जो देश का अपमान करे, जो देश के गौरव का, शौर्य का, सैनिकों का अपमान करे, उसके लिए श्रीमान। बिल्कुल। कोर्ट की अवहेलना। इतना आगे बढ़ गया मामला कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए किसी की भी अवहेलना कर सकते हैं, चाहे वो सेना का शौर्य हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, आम नागरिक का सम्मान हो, वो किसी को भी बेच सकते हैं। यश भारती जी, आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, वहीं रहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आरएसएस ने, भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोगशाला बना दिया हो आपके प्रदेश को। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिली जुली एक संस्था है, और आरएसएस का मुख्यालय कहने भर के लिए नागपुर में है, लेकिन जितना भी काम उसका होता है वो सब मध्य प्रदेश से होता है। इसीलिए तो आप देखिए ना, एक बड़ा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। हाँ, नागपुर मध्य प्रदेश, भारत नहीं, महाराष्ट्र
में आता है नागपुर। ये बात अलग है कि पहले राजधानी हुआ करता था मध्य प्रांत का। अब आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरएसएस के एक स्वयंसेवक की हत्या के मामले में प्रज्ञा ठाकुर को गिरफ्तार करते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरफ्तार कर रही है। उज्जैन में सिंहस्त्र लगता है, महाकुंभ लगता है, उसमें जाने की अनुमति नहीं देता। बाद में किसी दबाव से प्रज्ञा ठाकुर वहाँ पहुँच जाती हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव होता है 2019 में। प्रज्ञा ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाता है। वो प्रज्ञा ठाकुर जिस पे मालेगांव में आतंकवाद का मुकदमा चल रहा है, दोषी करार दी गई है। और मैं उसको हटा भी लूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ये कहते हैं कि वो कांग्रेस ने षड्यंत्र किया, तो आरएसएस के स्वयंसेवक के लिए गिरफ्तार तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। बिल्कुल। तो दोनों ही सरकारों ने जब गिरफ्तार किया तो इतने गंभीर मामलों में गिरफ्तारी, एक हत्या का मामला, एक आतंकवाद का आरोप लगा हुआ है, उसकी तारीखें कर रही हैं प्रज्ञा ठाकुर, उसको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा के सांसद बनवाने का काम करते हैं सुरक्षित सीट से। और केवल सुरक्षित सीट से सांसद नहीं बनाते हैं, देश की रक्षा समिति जो सदन की बनती है उसमें भी शामिल करते हैं। वो तो जब विरोध हो जाता है तब उसको वापस लेते हैं। तो ये खिलवाड़ है जनता के साथ, देश की जनता की सुरक्षा के साथ में, और बाकी तो सब हाईवे चल ही रहा है। देश की जनता के साथ खिलवाड़ है, नेताजी का आरोप यह है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं और मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश का हाल ज़्यादा अच्छा जान सकते हैं, इसलिए आप तक उनकी बात पहुंचाई गई है। दर्शकों से अनुरोध है कि आखिर यश भारतीय की बेबाक बातें आपको कैसी लगी। मध्य प्रदेश के जो हालात ये बता रहे हैं, क्या उससे प्रदेश का भला होगा? क्या उसी से देश विश्वगुरु की कगार पर पहुँचेगा? ये सारी बातें मध्य प्रदेश की सच्चाई को बयान करती है। आप अपनी राय ज़रूर रखें, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आखिर यश भारतीय ने जो कहा है उससे आप कितना सहमत हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।